F10 शेप टूल। शेप टूल से आपने देखा कि डिफरेंट जो आपके पास शेप्स अवेलेबल होती हैं उनको आप अपनी मर्जी से अगर कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो तो रीशेप कर सकते हैं। आप हर नोड को एक्टिव करने के बाद मतलब सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। आप नोड को ऐड कर सकते हो, नोड को डिलीट कर सकते हो, नोड जो आपकी दो पॉइंट्स के दरमियान में है उनको कर्व बना सकते हो, कर्व से स्ट्रेट लाइन कर सकते हो। आप किसी भी नोड या किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो, आप उस पॉइंट को ब्रेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये शेप टूल के साथ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कल देखी और कल मैंने आपको यही बताया कि शेप टूल को आप टेक्स्ट के ऊपर या आपके पास कोई फ्रेम है जिसमें टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसकी लाइन स्पेसिंग और उनकी करेक्टर स्पेसिंग। स्मूथ टूल को हम यूज करेंगे, इसके अंडर है स्मीयर है, अट्रैक्ट, ट्रैपल है, स्मज है, रफन है। इन टूल्स को वन बाय वन देख लेते हैं। शेप टूल काफ़ी डिटेल है इसमें, अभी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो मैंने बतानी है। तो ये हम इस टूल के इनसाइड कुछ सब ऑप्शंस होती हैं जो कि ये साइड पे आपको दिख रही भी नहीं है, स्मूथ, स्मीयर, ट्विस्ट, अट्रैक्ट एंड रेपल, स्मज, रफन। इनको एक एक करके मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, डेमो परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। कभी आपको अपने पेज के ऊपर कॉरल में अगर इस तरह का कंटेंट बनाते वक्त आपको ये ज़रूरत हो ज़रूर इस्तेमाल करो। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको इस शेप टूल के बारे में बताया था कि शेप टूल को जब आप अप्लाई करते हो तो ये कंटेंट इस तरह का जो आपको दिख रहा है, जो रेक्टेंगल को आप कर्व करना चाहो किसी भी पॉइंट से, आप आपके पास हैंडल्स मौजूद होते हैं, उससे ऊपर नीचे इसकी कर्व को कंट्रोल करना चाहो, नोड के ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हो। फिर मैंने ये भी बोला कि टेक्स्ट के ऊपर अब हर करेक्टर को अपनी मर्जी से कलर देना हो, इनकी स्पेसिंग सेट करनी हो, इनको ऊपर नीचे करना हो, ये भी। और इनको अगर आप दरमियान में स्पेस देना चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं, करेक्टर्स के दरमियान में देना चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं, हैंडल्स मौजूद होते हैं एक्सट्रीम्स के ऊपर। यह मैंने परफॉर्म करके दिखा दी। और एक चीज याद रखना, जब कभी कोई बेसिक शेप होती है या टेक्स्ट होता है, अगर उसको कन्वर्ट टू कर्व कर लो, शॉर्टकट इज कंट्रोल क्यू। और एक और शॉर्टकट की है ब्रेक ए पार्ट, कंट्रोल के। कंट्रोल क्यू और कंट्रोल के में फर्क है। अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको ये बोला कि आप कॉर्नर्स को कंट्रोल करना हो, आप सर्कल को कंट्रोल करना हो, आपने स्टार या पॉलीगॉन बनाया या स्पाइरल बनाया, तो वो आप शेप टूल से बड़े इजीली उसमें ये सारा परफॉर्म करके, जो कि कल वाली लैब में मैंने करके दिखाया। आज इसमें मजीद कुछ काम करते हैं। आपके पास टेक्स्ट हो या कोई शेप हो, आपको पता है उसके एजेस के ऊपर या कॉर्नर्स शार्प होते हैं, इसके एजेस बड़े सॉफ्ट हुए हैं। ये टेक्स्ट देख रहे हो, इसके ऊपर भी ये स्मूथ की ऑप्शन को अटेम्प्ट किया हुआ है। स्मूथ में ये तीन ऑप्शंस ऊपर जो आपको दिख रही हैं ये होती हैं। स्मूथनेस जो करनी है परफॉर्मेंस, जिसके अंदर जो आ जाएगा वो स्मूथ हो जाएगा। दूसरा किस रेट के साथ होगा, ये दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको मैं पहले परफॉर्म, अगर मैं आपको कहूं कि ये आपने साथ रेक्टेंगल सामने आ गया है, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं इसके कॉर्नर्स को मुझे थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो वो कैसे लेते हैं ताकि आपको जब मैं शार्प करूं ये आपका बिल्कुल कॉर्नर, जो कि बड़ा शेप टूल में लॉन्ग क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। चेक करो, ये बड़ा प्रॉपर्टीज है, ये ये प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको इसका निब का साइज है, मतलब राउंडनेस। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होगा जल्दी स्मूथ हो जाएगा, रेट अगर लो होगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा। इसको यहां से आप कंट्रोल करोगे स्लाइडर के थ्रू, डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हो ना। मैं ज्यादा उसको जो रेट को ज्यादा मतलब 50% रख रहा हूँ, 51, 50, ठीक है। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स ये डायमीटर नजर आ रहा है, ये है निब का साइज। अगर आप समझते हो इसको थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए, दिस वन इज निब शेप। अगर आप कम करना चाहो मेरे ख्याल में मुनासिब है। अब ये देखो ये स्मूथ हो गया, इधर देखो। अब आप कह रहे हो ये हम थोड़ा स्लो रेट रखना चाह रहे हैं, ये स्लो यहां से कर दो, अब भी स्मूथ होगा लेकिन थोड़ा सा स्लो स्मूथिंग। चेक करो, हैंड के लिए आपको पता है एच प्रेस करके आप इधर भी ला सकते हो, इस कॉर्नर को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्मूथ करना हो, जैसे मैं करने लगा हूं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये स्मूथ टूल जो पड़ा होता है अंडर शेप, इसको इस्तेमाल करके आप इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करके ये काम कर सकते हो।
ये पेन का प्रेशर है। आपको पता है जैसे मैं माउस बटन को प्रेस करता हूं, ठीक है, प्रेस करता हूं तो ये एक्शन होता है, ये पेन प्रेशर होता है। यूज द प्रेशर ऑफ योर डिजिटल पेन और टैबलेट। ये प्रॉपर्टी ऑन या ऑफ आपने कब करनी है? जब आपके पास कोई इस तरह का डिवाइस कैरी कर रहे हो जिसमें डिजिटल पेन हो सकता है, मेरे पास नहीं है, टैबलेट हो, इस वक्त नहीं है, तो ये उनके लिए आपकी ऑप्शन होती है, इसको ऑन करके आपने परफॉर्म कर लेना, ठीक है। हमारे लैपटॉप की सूरत में माउस इज द हमारे पास ऑप्शन। अगर अदर देन मेरे पास इसमें अगर पेन डिवाइस हो तो उसके थ्रू भी मैं जैसे जैसे इसको करूंगा स्मूथ, कॉर्नर को स्मूथ हो जाएगा। लेकिन वो डिवाइस अगर आपकी लगी हो या टैबलेट आपके पास हो, टच स्क्रीन हो, तो वो भी ये काम करने के लिए फिर इसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। हमारे केस में सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं और ये स्मूथ करने के लिए, ये लो। मतलब जितनी देर आप इसको प्रेस किए रखोगे उतना स्मूथ, मजीद करना है और कर लो, ठीक है। इस तरह स्मूथनेस इसकी बढ़ा सकते हो। मतलब जो कॉर्नर शार्प है उसको स्मूथ इस तरह कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं स्टूडेंट्स, आपके पास कंटेंट कोई भी हो सकता है। लाइक मैं कोई पॉलीगॉन ले लेता हूं, मैं कोई स्टार ले लेता हूं, ठीक है। पॉलीगॉन हो या स्टार हो, उसका भी तो कॉर्नर होता है ना शार्प, तो आप करके देख लो, ये लो, ये ले लो, पॉलीगॉन ले लेता हूं, या स्टार अगर आप परफॉर्म स्टार पे करना चाहो स्टार ले लो। जहां जहां आपके कॉर्नर्स आपके पास अवेलेबल होंगे वहां वहां इसको आप स्मूथ कर सकते हो। लाइक स्टार है मेरे पास, स्टार को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंट्रोल के साथ, आपको पता है सारे साइड्स बराबर बराबर आपके पास आ गई। अब अगर आप इसके इन पार्ट्स को जो बड़े शार्प हैं स्मूथ करना चाहो तो ये टूल ले लेना, और ये देखो, ये देखो। अच्छा, इसमें एक और चीज बताऊं, अगर डायामीटर के अंदर ये अगर आप इनसाइड एजेस देखो, आउटसाइड तो है, इनसाइड एजेस देखो, ये भी तो शार्प है ना, ये देखो ये शार्प है, ये भी स्मूथ हो जाएंगे डायमीटर में अगर आ गए तो, ये देखो, ये चेक करो, ये भी आपके जहां जहां शार्प एजेस हैं उनको उसने राउंड कर दिया। तो अगर मैं डायमीटर और बड़ा कर लूं एक ही गो में, सारा स्टार की तमाम बाउंड्रीज आपकी राउंड हो जाएंगी, जैसे ये कर रहा हूं। अगर ये तीनों को शामिल करोगे तो तीन हो जाएंगे, ये देखो। बाकी वेट बढ़ा के देखना चाह रहे हो और क्लियर करना चाह रहे हो, ये लो, नजर तो आपको आ ही रहा है, लेकिन मैं बाउंड्रीज मतलब इसका जो वेट आपको बड़ा करके स्टार, स्टिल ये नीचे वाले एजेस शार्प हैं, ये देखो, ये देखो। तो शेप टूल के इनसाइड स्मूथ आपको इस तरह का कोई कंटेंट बनाना हो उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, जरूरी नहीं कि कोई शेप है उसको शार्प से सॉफ्ट करना हो या स्मूथ करना हो, आप टेक्स्ट को भी कर सकते हो लाइक दिस। यहां पे मैं लिखता हूं ABC, बिग साइज ABC। आप अगर इस फॉन्ट को देखो जो मैंने टाइप किया है, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा छोटा करना, छोटा कर लो। ये इसके एजेस देखो, ये है स्मूथ, ये लो। और इसको जिस एरिया के अंदर आप हो उसके एजेस पे गौर करो, ये लो। अगर ये आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वेरी गुड। नहीं मिल रहा, इसकी रीजन है, रीजन है इसको आपको कर्व्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो काम बड़े अच्छे होंगे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कल शेप को आपने कर्व में कन्वर्ट करना था, तो उससे शेप क्या हर पॉइंट आप बड़े अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर पाए, इसको भी आपने सिलेक्ट करना है, नंबर वन, राइट क्लिक करना है, नंबर टू, और कन्वर्ट टू कर्व, ये ऑप्शन है कंट्रोल क्यू, ये कर दीजिएगा। ये जैसे करेंगे अगर आप गौर करो, ये आपके नोड्स आ गई, देख रहे हो नोड्स, ये सब नोड्स आ गई, ये सारी। इससे आप बहुत अच्छा कंटेंट अपना बना सकते हो। जैसे ये देखो, शेप टूल लेते हैं, शेप टूल से इन दो नोड्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और ये चेक करो, इन नोड्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और ये चेक करो, अप एरो कर लो, देख रहे हो। आप अपनी मर्जी से इन नोड्स को सिलेक्ट करता हूं, राइट एरो कर रहा हूं, ठीक है। तो आप किसी पॉइंट को भी एक्टिव करके, जिसे नोड बोलते हैं, इसको आप अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हैं। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आप अपना कंटेंट या हेडिंग जो भी है उसको आप अपनी मर्जी से चेंज वेंज करना हो बिल्कुल किया जा सकता है। और एक चीज और आपको
जो कि इसके बिलो आपका टूल है स्मूथ, रेडियस में जो भी आपके नोड्स आ जाएगी वहां पे उसको स्मूथ कर दिया जाएगा, जैसे मैं करने लगा हूं। ये देख रहे हो, शार्प एजेस थे स्मूथ हो गए। ये देखो, ये स्मूथ हो गए। जहां जहां शार्प एजेस हैं, अगर उसको स्मूथ करना चाहो तो यहां से कर लेना। तो शार्पनेस को स्मूथनेस में कन्वर्ट करने के लिए ये टूल का नाम है स्मूथ। तो जो भी आपके पास कंटेंट है, अगर वो टेक्स्ट है, तो एक काम आपने करना है कि उसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप परफॉर्म कीजिएगा, तो वो आप उस तरह अपने कंटेंट को स्मूथ करने के लिए आपको ये अलाउ करता है। स्मूथ टूल ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन, तो आउटलाइन के ऊपर अप्लाई होता है और आपकी कंटेंट को स्मूथ करने के लिए ये यूज किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ टूल। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक डायामीटर, दूसरा रेट। नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट टूल है स्मीयर। नेक्स्ट टूल है स्मीयर टूल। ये अगर आप गौर करो, ये एक बड़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप सी आपको दिख रही है, कोई इमेज आपको दिख रहा है जिसमें ये सर्कल के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का ग्रेडियंट है, ऑरेंज से येलो की तरफ। यहाँ ये ऊपर आपको सनसेट दिख रहा होगा, एक सन, ठीक है। अगर आप इसमें गौर करो तो ये वुड्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जिसमें आपने उसको फ्लेम्स के तौर पे शो करना है, फ्लेम्स बनाने हैं, तो सर्कल बनाया गया है और कुछ नहीं है, और उसमें स्मीयर टूल को अटेम्प्ट किया गया है। स्मीयर आपको अलाउ करता है कि आप अगर पुलिंग करना चाहो, ठीक है, बाउंड्री को आप पुल करना चाहो, तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का कंटेंट आपको बना के दे देता है। इसी तरह का कंटेंट मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखा देता हूं ताकि आपको स्मीयर टूल का सही रोल पता चले। एक पेज बना लेते हैं। नेक्स्ट टूल नेम इज स्मीयर। इसको आप परफॉर्म करके देख लो। इस तरह की लैब आप भी कर लीजिएगा, तसल्ली से प्रैक्टिस हो जाएगी, टूल की समझ भी आ जाएगी, और इसको फिर जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी इसको बिल्कुल आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे ये देखिएगा, सिंपल सी ग्राउंड बनाई, उसमें कलर मैंने ये रख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स का इंप्रेशन देने के लिए यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल्स कुछ बना ली, एक ये बना ली, ठीक है। इसके अंदर कलर ये मैंने रख दिया, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं लाइक दिस। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। लो, ये कॉपी बनी। राइटर इस तरह के कंटेंट में आप जैसे दिखाना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो, ठीक है। एक और बना लेते हैं, ये लो, राइट क्लिक। इनके अंदर ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रेडियंट नहीं सिखाया, थोड़ी देर के लिए वेट कर लो। ये देखो, ये मैं अब एक सर्कल बनाता हूँ। ये सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। सर्कल के अंदर मैं फिलिंग करता हूँ। फिलिंग सिंगल कलर करना हो, येलो करना है, येलो हो गया। ग्रे करना है, ब्लू करना है, जो दिल करता है कलर इसमें कर दो। ये सिंगल कलर के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन अगर आपने इसमें दो या दो से ज्यादा कलर्स रखने हैं, कंटेंट की ग्रेडियंट्स, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले स्मार्ट फिल की इंटरएक्टिव फिल जी जी एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे टॉप पे देखो, प्रॉपर्टीज खाली हो गया। दूसरी ऑप्शन सॉलिड, सिंगल कलर, यूनिफॉर्म कलर, अप्लाई कर दो। ये कर दिया। अगर आपको कलर चेंज करना है, यू कैन डू इट, यहां से जो दिल करता है कलर कर दो। ग्रेडियंट के अंदर ये अवेलेबल है, बिल्कुल। थर्ड बटन पे क्लिक करना है, ये थर्ड है। इसे बोलते हैं फाउंटेन फिल। मैंने येलो से ऑरेंज करना है या ऑरेंज से येलो करना है, दो शेड डालने हैं, तो फाउंटेन फिल। सिंगल के लिए यूनिफॉर्म है, दो या दो से ज्यादा के लिए फाउंटेन है, क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो करंट कलर था और रेड था, तो इसका मतलब स्टार्टिंग रेड से हो रही है और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्सेस के अंदर कलर आपने अगर रखना है, मैं एक तरफ येलो करना चाह रहा हूं, एक तरफ ऑरेंज करना चाह रहा हूं, ये राइट साइड पे इस वक्त येलो है, ठीक है, सॉरी व्हाइट है। अब आप कहोगे इसके अंदर फिल कैसे होता है? आसान से ट्रिक देखो। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, आपको चाहिए येलो या गोल्डन शेड को, देखो ये येलो आ गया, इधर आपने रेड रख दिया। अब आप अगर मेरा ये स्क्रीन के ऊपर अगर आप बैकग्राउंड में देखो, एक बॉक्स बना हुआ है और नीचे व्हाइट है, ऊपर ब्लू है।
और अगर आप सर्कल देखो, सेंटर में ऑरेंज है, साइड के ऊपर येलो है। अगर ये बिग सर्कल देखो वुड्स के ऊपर जो पड़ा हुआ है, जैसे फ्लेम्स की सूरत में हमने यहाँ पे टारगेट किया, सेट किया, ये स्मीयर से करेंगे। लेकिन स्मीयर तो हम करेंगे करेंगे, सो आज ग्रेडियंट्स भी साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट मैक्सिमम 9 लेक्चर्स हैं। टूल्स इंशाल्लाह 9 लेक्चर्स में हमारा खत्म हो जाए, हो सकता है 5 फेब को ऑफ हो जाए हमारा, तो टोटल 9 ही बनते हैं आज के मिला के। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल को स्टार्ट करना है हमने। तो ये टूल्स जिस तरह मैं एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, इसी तरह आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं, चाहे वो सन हो, चाहे वो बैकग्राउंड में स्काई हो, वाइट विद ब्लू, सन में इस वुड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट फ्लेम्स दिखाने हैं वो, या नीचे ग्राउंड के ऊपर ग्रीन है डार्क और लाइट शेड के साथ, या वुड्स में लाइट एंड ब्राउन का शेड मिक्स करना है। तो अपने कंटेंट में अगर आपने इस तरह का काम करना है, और उसके ऊपर फिर फाइनली हम फिर उसको फ्लेम की शक्ल में तब्दील किया जाएगा स्मीयर से। अभी करते हैं, ये देखो। अब यहां पे आ जाओ, ये अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, तो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, और सेंटर में एक डिवीजन के लिए ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग हो रही है फ्रॉम डार्क ऑरेंज या रेड से टुवर्ड्स येलो। ये ब्लेंडिंग को, जो कलर्स की ब्लेंडिंग है, इसको यहां से कंट्रोल किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बात स्टूडेंट कहते हैं सर रेड को जरा डोमिनेट करवा दें, ज्यादा कर दें, ऑलमोस्ट ये बराबर बराबर वेटेज है इसकी, इसको यहां से कंट्रोल कर ले। रेड डोमिनेट हो गया, ये अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओ इजिली कंट्रोल कर स्टूडेंट्स। कलर येलो ज्यादा आ गया, ये रेड बिल्कुल साइड के इसलिए यूज करते हो ताकि इसकी डिवीजन जो है, जिसे ब्लेंडिंग कहते हैं, वो बराबर बराबर हो जाए। अब आपने अगर एक साइड को ज्यादा दिखाना है, दूसरी को कम दिखाना है, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। और अगर सेंटर में एक कलर और इंट्रोड्यूस करवा दो, वो भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। कलर आपका, इसको कैसे करते हैं। और ऊपर अगर आप गौर करो, कुछ बटन्स भी आपके ये थर्ड के अलावा आगे भी हैं। ये मैंने आपको बोला कलर्स के लिए होता है। आप कलर्स जो ऑन करना चाहो, और भी बड़े जबरदस्त किस्म के इसमें आपको नजर आएगा कंटेंट में फिलिंग। 2 मिनट के लिए छोड़ दो, इसको हुआ है। लेफ्ट से राइट लीनियर, लेफ्ट से राइट, ये आपको प्लेस कर देगा येलो को, और बॉर्डर पे चला गया रेड। देख रहे हो, ये लीनियर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सेंटर है, इसे बोलते हैं रेडियल फिल। सेंटर में येलो आ गया और बॉर्डर्स की तरफ रेड चला गया। एक और है, ये इसको बोलते हैं, वैसे नाम याद कर लो इसके, इलिप्टिकल फाउंटेन। अगला कॉनिकल फाउंटेन, ये देखो वही 2 कलर्स की क्लॉकवाइज यहां पे रिप्रेजेंटेशन, रेड है, और रेड एंड येलो के दरमियान में याद रखना स्टूडेंट, रेड एंड येलो के दरमियान में ऑरेंज होता है। ये देख रहे हो, ये रेड है, कलर जो आ रहा है ये ऑरेंज है इस साइड पे, जिसको आप यहां से भी आगे पीछे कर सकते हो। ऑरेंज को ज्यादा जगह, रेड को ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है। और ये, इसको बोलते हैं कॉनिकल, कॉनिकल। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना दरमियान में, कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो। अब आप कहते हो सर रेड की बजाय क्या ग्रीन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्लिक करो और यहां से ऑन कर दो, ये आ गया कलर साइड पे। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, ये आपने नीचे से कलर पिक करना है। कहां से? डॉक्यूमेंट पैलेट से, या जो राइट साइड पे आपकी डिफॉल्ट पैलेट है, यहां से कलर पिक करना है और इसके अंदर जाकर ड्रॉप कर दो। ऐसे कलर आ गया। दोबारा देखिएगा, कलर को चूज किया, ड्रैग करके इस बॉक्स में ड्रॉप कर दो। यह आसान तरीका होता है कि अगर आप 2 कलर्स को जो कि डिफरेंट करना चाह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो कलर यहां से आप एडजस्ट करते हो। दूसरी चीज, लीनियर हो, रेडियल हो, थर्ड कॉनिकल है, और फोर्थ आपका रेक्टेंगुलर फाउंटेन है। ये देखो, जिससे डायमंड नहीं होता दरमियान में, ये डायमंड ऐसे रेज जैसे नजर आती हैं। कलर वही 2 जो आपने जो सेट किए। अब आपको 4 इसकी ऑप्शन की समझ आ गई होगी फाउंटेन के अंदर। लीनियर, लुकिंग लाइक दिस, एलिप्टिकल, लुकिंग लाइक दिस, थर्ड ऑप्शन फाउंटेन फिल में कॉनिकल फाउंटेन फिल, फोर्थ ऑप्शन रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप कर सकते हो। मुझे इस वक्त जो चाहिए इस शेप के अंदर, वो लीनियर शूट करता है, क्योंकि मैं एक्सेलरेट करके दिखाना चाह रहा हूं एक कलर दूसरी की तरफ, जैसे कि आपको मैं स्लाइड पे दिखा रहा था। इसमें एक मसला है स्टूडेंट्स, मसला ये है कि ये जो एंगल है लेफ्ट से राइट, ये 0 डिग्री के ऊपर है। मुझे ये 90 डिग्री के ऊपर फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिखाना है, जैसे यहां दिख रहा है। ये अगर आप गौर करो, बॉटम टू टॉप मुझे दिखाना है कंटेंट को।
ठीक है, जो कि आपको ये स्लाइड पे दिख रहा है। नीचे ऑरेंज करना है, ऊपर येलो करना है। इसमें मुझे लीनियर सूट करता है। अगर आप सन में देखो, यहां रेडियल सूट करता है। तो ये रेडियल हो गया, लीनियर हो गया, कॉनिकल हो गया, रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल हो गया, ये चार इसकी टाइप्स हैं। आपको अपने कंटेंट के हिसाब से इसको सेट करना होता है। क्लियर? और आप इसको कैसे सेट कर सकते हो, इसको किस डिग्री पे क्या करना है, किस तरह लेके जाना है, ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। यहां से मैं आपको इसका एंगल सेट करना सिखाता हूं अभी। अगर आप ये जो फिलिंग है फिलिंग है, इसको यहां से रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स का मतलब रेड येलो की तरफ और येलो रेड की तरफ आ जाए। ये तो आसान हो गया, समझ आ रही है? स्टार्ट एंड की तरफ और एंड स्टार्ट की तरफ स्वैप हो गया आपस में। ठीक है, ये यहां से कर लेना, एक ऑप्शन है, यहां से कर लेना। फिर कुछ और ऑप्शन है। वैसे तो डिफॉल्ट फाउंटेन फिल होता है, लेकिन अगर आप चाहो रिपीट एंड मिरर भी कर सकते हो। ये किस लिए होता है, कहाँ होता है, दिखाता हूं। अभी यहां पे तो कोई इसका रोल नहीं है, हाँ बाकियों में होगा, बाकी फाउंटेन फिल्स में। और भी है, स्मूथ करना है। स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है, स्मूथ का मतलब इनकी ट्रांजिशन देखो कितना सॉफ्टली, येलो से रेड की तरफ स्मूथ ट्रांजिशन। ये थोड़ी सी ब्लेंडिंग मर्जिंग होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, येलो और यहां से कर लेना, मतलब दोनों कलर बहुत स्मूथ हो जाएंगे ऐसे। ये करके देखिएगा, ये देखो, येलो 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 येलो, और दरमियान में ये ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम येलो टू रेड। लेकिन अगर इस बटन को ऑफ कर दोगे तो अब गौर करना क्या हुआ, ये कलर मजीद अंदर मर्ज हो गया, ब्लेंड हो गया। ये देखो, अब आपको क्लैरिटी नजर नहीं आई कहां पे येलो खत्म हुआ, कब रेड स्टार्ट हुआ। ब्लेंडिंग ये यहां से कर लेना। अगली बात, ये एक्सेलरेशन चेक करो। ये बीच में जो स्लाइडर है ना, उसकी पोजीशन देखो, एक्सेलरेट कर रहा है एक कलर दूसरी की तरफ। ये लो, एक्सट्रीम कर देता हूं। ऐसे लग रहा है कि डोमिनेट हुआ है कलर जो दरमियान का है, ऑरेंज। इसको मैं सेंटर में ले आता हूं। ये दोनों कलर अलग अलग हो रहे हैं, क्या ख्याल है एक से दूसरे की तरफ? और अगर मैं बिल्कुल इसको लेफ्ट बॉर्डर पे ले जाऊं, दोनों कलर अलग अलग हो गए। कितना खूबसूरत इफेक्ट। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं चाहिए। एक्सेलरेशन -100 से 100 की तरफ होती है। 100 पे एक कलर दूसरे में जो ब्लेंड होता है फुल एक्सेलरेशन के साथ होता है। बड़ी स्मूथली ट्रांजिशन होती है कलर्स की, बड़ा सॉफ्ट टच आता है। लेकिन अगर आपने दोनों कलर्स को आइसोलेट करना है, अलग अलग करना है, तो -100 पे ये अलग अलग हो जाते हैं। अभी तो ये दो है ना, मैं तीन भी रख सकता हूँ, चार भी रख सकता हूँ, चार पांच भी रख सकता हूँ। अब आपको वो कैसे होते हैं वो भी करके दिखाता हूँ। इसकी समझ आ गई एक्सेलरेशन की? ये कलर्स आपस में, इसलिए आमतौर पे ये स्लाइडर सेंटर में होता है, ताकि एक ब्लेंड होता हुआ दूसरे में नजर आए। तो ये एक्सेलरेशन की भी आपको समझ आ गई, स्मूथनेस की भी समझ आ गई, रिवर्स की भी, रिवर्स यहां से। अब अगली बात, ये जो आपने फाउंटेन फिल हमारी आज की टास्क या प्रोजेक्ट में इसको हमें चाहिए था, इसलिए इस्तेमाल करना सिखा दिया। और इस तरह आपको इसकी वर्थ का भी समझ आया कि ये सर ने अगर समझाया है तो कोई वजह थी आज ये दिखाने की, समझाने की। और उम्मीद है आपको इस कंटेंट के हिसाब से इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, अपना प्रोजेक्ट अच्छा बना सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ कि मैंने इसमें तीसरा कलर, चौथा कलर, पांचवा कलर, अभी तो दो कलर्स है ना, एक एक एक्सट्रीम पे है, दूसरा दूसरी एक्सट्रीम पे है। अब आपको एक तो इसका एंगल बताना है, एंगल कैसे चेंज होता है। ठीक है, और दूसरा, मोर देन वन कलर यहां से भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको यहां से नहीं करके दिखा रहा। अगर बता दिए, ऊपर भी एक हैंडल मौजूद है, ये वाला, ये ऊपर, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी समझाता हूं। दूसरा, अगर आपने इसके अंदर कलर्स की वैरायटी डालनी है, मोर देन टू, तो ये आप, अगर यहां पे हम कंफर्टेबल नहीं होते, जैसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इधर चला जाऊंगा। ये आखिरी ऑप्शन, बिल्कुल आखिरी, लिखा होगा एडिट फिल, इधर क्लिक कर दो। एक बहुत जबरदस्त किस्म का बॉक्स सामने आ जाएगा फुल प्रॉपर्टीज के साथ। ये आ गया। इसको जरा मैं साइड पे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंटेंट नीचे वाला भी दिखता रहे। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये वही चीज है जो आपको डायरेक्ट पेज के ऊपर नजर आ रही थी। ये एडिट फिल का ऊपर टाइटल आपको देख से भी कर सकते, ये देखो, नन, सिंगल। मतलब ये जो आपको बटन नजर आ रहे हैं, ये वही बटन हैं जो प्रॉपर्टी बार में भी दिख रहे हैं, ये। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करते हो, उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज कुछ ऑन हो जाती हैं। ये सॉलिड से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज कुछ इधर भी दिख रही हैं।
नीचे भी आ रही हैं, ये साइड पे भी दिख रही हैं। हम फाउंटेन के ऊपर फोकस किया हुआ है हमने। फाउंटेन पे चले जाओ। फाउंटेन पे जैसे क्लिक किया, यहां पे ऊपर देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसका मतलब यहां से क्लिक कर दो या यहां से क्लिक कर दो, एक ही बात है, प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब ये प्रॉपर्टीज जो इधर सेट कर रहे थे, रेडियल, आप लीनियर, रेडियल, ये देखो ये इधर पड़ी हुई है, लीनियर, रेडियल, वो देखो बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है ना, ये कॉनिकल, ये रेक्टेंगुलर, और ये रिवर्स, दोनों जगह नजर आ रहा है। इधर भी डायरेक्ट कंटेंट के ऊपर जिसको आपने इस वक्त टारगेट किया हुआ है। अब अगली बात, अरेंजमेंट जो उधर भी दिख रही थी, अरेंजमेंट इधर भी है, लेकिन इधर फिलहाल इसका इस्तेमाल कोई नहीं। अब मैं आपको दो चीजें यहां पे दिखाने के लिए लाया हूं। एक, यहां पे अगर किसी जगह पे आपको नया कलर ऐड करना है तो कैसे करना है, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके। और मजे की बात है, जिस पॉइंट पे आपने डबल क्लिक किया, करंटली उसका जो कलर लेफ्ट राइट का है उसका मर्ज करके एक कलर बना के दिखा दिया। ये देखो यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अगर आपको ये कहा जाए कि दरमियान में ब्लैक शेड डाल दो, अभी डाल देते हैं, ये लो, क्लिक करो पॉइंट पे, पॉइंट पे क्लिक करके यहां से कलर ले लो, ये लो, जो भी कलर आपको, ब्लू ले लूं, ये लो ब्लू ले लेते हैं, ये ब्लू शेड आ गया बीच में। ग्रीन कर दूं, ये ग्रीन हो गया शेड दरमियान। येलो करना है, ये लो, येलो कर दिया। रेड करना है, रेड आ गया। ठीक है, डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले। ये ग्रीन कर दिया। इसका मतलब जिस पॉइंट पे आपने कलर को चेंज करना है, क्लिक करके उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, खत्म करना है, डबल क्लिक करके खत्म भी कर सकते हो। ये देखो, डबल क्लिक से ऐड होगा, डबल क्लिक से खत्म हो जाएगा। जैसे ये हो रहा है, डबल क्लिक से आ गया, डबल क्लिक से चला गया। इस वक्त आपके तीन कलर्स स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। रेड लेफ्ट साइड पे, येलो राइट साइड पे, सेंटर में ग्रीन। अब मैं आपको इसके बारे में मजीद अंडरस्टैंडिंग देता हूं। ये कलर जो कि, ये नीचे से कलर ऑन कर सकते हो जिस पॉइंट पे क्लिक करके, ये आपका इसको स्मूथली ट्रांजिशन किस साइड के ऊपर ज्यादा देनी है। ये देखो, रेड बिल्कुल सिमट गया लेफ्ट साइड पे। आमतौर पे ये स्प्लिटर होता है, स्प्लिट करने के लिए दो कलर्स को, दो कलर ब्लेंड हो रहे हैं ना, तो ब्लेंडिंग मोशन जो आपको दिख रही है, ये यहां से कंट्रोल की जा सकती है। और अगर मैं इसको निकालना चाहूं, डबल क्लिक करके निकाल सकता हूं। दोबारा से मैंने वैसे ही कर दिया जैसे था। अब इसमें मजीद ये दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी, ट्रांसपेरेंसी एंड पोजीशन। इसको भी मैं साथ साथ आपको वाजे कर दूं। एक होती है ट्रांसपेरेंसी, एक होती है पोजीशन। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। सेंटर में कलर लिख, कलर सिर्फ समझाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट, एक अंडरस्टैंडिंग। ये ग्रीन कर दिया, ओके। अब आ गया जो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, राइट वाला भी हो सकता है, सेंटर वाला भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया हुआ है उसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, ये यहां से सेट होता है। इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट जीरो है। जीरो का मतलब इस कलर ने पूरी इंटेंसिटी के साथ आपको दिखना है। अब इसके बिलो वाली लेयर विजिबल हो जाए। हो सकता है पीछे बैकग्राउंड में कोई मॉडल है, कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये वुड आपको दिख रही होगी। दिखा दूं क्या सेंटर से, ये देखो, ये देख रहे हो, सेंटर पॉइंट ट्रांसपेरेंट हो गया। ये ऊपर भी दिख रहा है, सेंटर पॉइंट ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब जो भी इसके नीचे है वो दिखेगा। किसी की फोटो रख दो जैसे थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को समझाने के लिए ये काम किया है। ये आमतौर पे ट्रांसपेरेंसी ये क्या हो गया, कंट्रोल करते हैं। ये है पोजीशन, ये देखो आगे की तरफ मूव कर दिया। ये वही चीज है जो स्लाइडर से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। गौर कर लो, ये है पोजीशन, यहां से कर लो, ये यहां से कर लो। इन तीनों ऑप्शन का समझ आ गया होगा। और ब्लेंडिंग डायरेक्ट है फ्रॉम वन कलर टू अनदर। अगर आप इसके बराबर वाले में चले जाओ, ये कलर वाइज, क्लॉकवाइज कलर मोड में आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज कलर मोड में आ जाएगा। ये होते हैं। ये अगर आप डिफॉल्ट पैलेट में जाओ ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक डिफरेंट जो पैलेट्स नजर आ रही हैं, ये उसकी वेरिएशन डाल देता है डायरेक्ट। फिलहाल हम करते हैं इसको। अब अगली बात, आप कहोगे, इसे वो पॉइंट था जो मैं आपको डिस्कस करने आया था, 45 करने लगा हूं। ये देखो, क्या 45 डिग्री हो गया, ये देख रहे हो, ये मूवमेंट 90 डिग्री, मुझे 90 डिग्री चाहिए। बॉटम रेड, ऊपर येलो, यही था ना हमारा मेन इशू। ये लो, और अब मैं इस कलर को भी निकाल देता हूं, दरमियान वाले को। चेक करो, क्या हमारा कंटेंट वैसे ही नहीं बनने जा रहा जैसे, क्या हमारा कंटेंट वैसे नहीं बन गया जैसे स्लाइड के ऊपर दिख रहा था। समझ आई है आज आपको? मैंने
सिंगल कलर नहीं, फाउंटेन कलर्स इसकी एग्जैक्टली क्या किस तरह करना है। अच्छा, अगली बात, ये समझ आ गई आपको डिग्रीज का मामला क्या है, इसको आप यहां से कंट्रोल कर लेना। तीसरी चीज शुरू से ये होता है, जैसे वो टिल्ट नहीं होता तिरछा, ये देखो कभी करना चाहो और वो देखो कंटेंट के ऊपर गौर करो, ये अगर करना हो, कम करते हैं, करना हो दिखाता हूं, चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये ऊपर देख रहे हो, ये है स्टेप्स, ये जो आपको ट्रांजिशन नजर आ रही है रेड से येलो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप 90 डिग्री की वजह से, इसके स्टेप कम कर दूं, ये स्टेप यहां से कम करते हैं, मजे का काम हो गया। देख रहे हो, एक स्टेप स्टार्ट, एक स्टेप एंड, दो स्टेप, एक स्टेप और बढ़ा दो, तीन, दरमियान का कलर जो कि ऑरेंज है वो आ गया, येलो एंड रेड के दरमियान में ऑरेंज कलर का शेड आता है। मजीद थर्ड फोर्थ करूं, ये देखो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, हो सकता है आपने इस तरह का कंटेंट बना लो। और ये चीज जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना, ये लीनियर में तो ऐसे है, रेडियल में ऐसे नजर आएगा, और ये स्टेप्स कॉनिकल में ऐसे नजर आएंगे, और ये स्टेप रेक्टेंगुलर में ऐसे नजर आएंगे। और यहां से आप खूबसूरती से एंगल स्क्यू को, साइज को, पोजीशन को, एक्सेलरेशन को, स्टेप को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को और मजीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कुछ आइए समझ, ये आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी चीजें बनती हुई नजर आएंगी। ये बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका साइज 100% से 50 कर दूं तो क्या होता है, ये एक्स वाई की पोजीशन को चेंज कर दूं तो क्या होता है, क्योंकि इस वक्त ये रेक्टेंगुलर आपने ऑन किया हुआ है, ये स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल ऑन किया हुआ है, ये यहां से इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं। ये जो आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना, इसको मूव करके इधर लेके जाना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे, वाई की वैल्यू यहाँ पे, या यहाँ लेके आना है, ये यहाँ लेके आना है, तो इसको आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी कर सकते हो और यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। करूं क्या, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट चेंज करूं, चेक कीजिएगा यहां से, हो सकता है कंटेंट की डिमांड ये हो, ये ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरी दिखाओ, ये लो, चेक करो, यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये देखो यहां से कर लेना, पहले ये लो, सेंटर में ले आऊं, ऐसे रखूं, ऐसे, ये और ये आपको इस वक्त ये रेडियल आ गया, ये लीनियर आ गया, ठीक है, रेडियल है, आप चाह रहे हो ये यहां पे नहीं, ये कॉर्नर पे ले जाए, ये लो, कितना जबरदस्त व्यू, सेंटर में आ जाए, ये लो, ये जो एक्स एंड वाई पोजीशन है ना, यहां से डायरेक्ट भी कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं इसकी विड्थ और हाइट बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा दूं, अच्छा ये लॉक चुके हुआ है तो विड्थ हाइट इकट्ठी बढ़ेगी या कम होगी, ये देखो फैल रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रही है, और ये चीज लीनियर में कुछ इस तरह, ये स्प्रेडिंग एलिप्टिकल में, ये कॉनिकल में, और ये आपका रेक्टेंगुलर में। उम्मीद है ये सारी ऑप्शन आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। और इसको मैं स्मूथ उसी तरह दिखाना चाह रहा हूं जैसे था, तो मुझे स्मूथ कब होता है स्टूडेंट्स, और ये स्टेप्स को ऑफ कर दिया, तो ये स्मूथ ट्रांजिशन जो होती है वो 256 पे होती है, ठीक है। कोई आपसे अगर आपका कोई टीम मेंबर पूछ लेता है कि स्मूथ कलर्स की ट्रांजिशन कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपने कहना 256, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सेट करना चाहो तो इसको ऑन करके कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं, स्टेप बढ़ाते जाना, और स्मूथ ट्रांजिशन के लिए याद रखना 256 होता है। इसको ऑफ करो, ये खुद ही कर देगा। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी, और इस तरह आप अपना कंटेंट बना सकते हो। और इसमें स्मीयर का रोल क्या है, यहां तक अगर आपको समझ आ गई है, फर्स्ट थ्री ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी, अगली ऑप्शंस अगर आपने समझनी है तो ये करेंगे इंशाल्लाह कल, कल मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आज इतनी प्रैक्टिस कर लेना, ओके कर देता हूं। अब आते हैं उन टूल्स की तरफ जो हम कर रहे थे। तो आज हमारे स्टूडेंट्स मकसद क्या था सीखने का, स्मूथ, स्मीयर, ट्विरल, अट्रैक्ट एंड रेपल, स्मज एंड रफन, और साथ साथ मैंने आपको आज फिल के हवाले से भी लेसन देना शुरू कर दिया, फाउंटेन फिल, सॉलिड फिल, यूनिफॉर्म जिसे बोलते हैं, एंड नन मतलब नथिंग। और ये जो आपको मैंने करवाया है स्टूडेंट्स, ये यहां से भी देख लो प्रॉपर्टीज में, ये है सेकंड ऑप्शन फिल। फिल पे जब क्लिक करते हो तो स्टूडेंट्स ये चीज जो ऊपर आपको दिख रही थी वो यहां से भी कर सकते हैं, ये देखो, अगेन एलिप्टिकल,
अगेन कॉनिकल, अगेन रेक्टेंगुलर। बात समझिए, यहां से कर लो, और यहां पे अगर आपको कलर की वेरिएशन डालनी है तो यहां पे डबल क्लिक करके यहां से भी कर सकते हो, विदाउट गोइंग इनटू एडिट फिल्म, जो कि मैंने इस टूल पे क्लिक करने से आता है। इस टूल पे क्लिक करने से दो चीजें आती हैं, एक तो ये हैंडल्स आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वाले, जिसमें आप कलर अपनी मर्जी से कभी भी चेंज कर सकते हो, और मजे की बात है इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये डायरेक्शन, खींचना हो कलर को, समेटना हो कलर को, ये देख रहे हो, यहां से कलर को चेंज करना हो, यू कैन डू इट यहां से। ये जब छोटा सा प्लस आएगा ना तब करना है आपने, ठीक है, ऐसे ना कर देना वरना आपको समझ नहीं आनी हुआ क्या है। ये छोटा सा प्लस आता है, ये देखो, इसको मूव करके सेंटर में लेके आना है, ये लो, यहां से स्टार्ट देना चाह रहे हो इस पॉइंट से, ये लो, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ लेके आना चाह रहे हो, ये लो, इसको ज्यादा डोमिनेट करना चाह रहे हो कलर को, या इसको थोड़ा सा पीछे करना चाह रहे हो, ये लो, देखो कलर का टचिंग आपकी हो रही है। इसको थोड़ा सा इनसाइड लेके आना चाहो बॉर्डर में, ये लो, इसको रोटेट करके ऐसे करना चाह रहे हो, ये लो, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके जाना चाह रहे हो, ये लो, ऐसे। बजाय ये कि आप इन मेन्यू में आओ, फिल्म में आओ, यहां से करने की कोशिश करो, ये डायरेक्ट यहां से भी हो जाता है, ठीक है। जैसे मुझे इसको अपसाइड डाउन करना है, ये लो, थोड़ा सा इसमें कलर डोमिनेट हो गया है रेड, रीजन इज दैट कि आपने इसको बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट को यहां पे कर दिया है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये लो, समझ आइए। इसका मतलब जब कभी कोई कंटेंट बनाओ, ठीक है, जब कभी कंटेंट बनाओ, इसके कलर्स अगर आपको सिंगल कलर चाहिए तो ये ये है जी ऑप्शन, इंटरेक्टिव फिल्म, इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपको इसमें कोई सिंगल कलर चाहिए तो ये ऑप्शन है, चाहे यहां पे क्लिक कर दो, चाहे ऊपर प्रॉपर्टी बार में क्लिक कर दो, एक ही बात है, सिंगल कलर आ जाएगा। और अगर आपको मल्टी कलर चाहिए, फाउंटेन फिल, ग्रेडियंट जिसे बोलते हैं, ये लो। अब ये कलर आपको पसंद का नहीं है, ये रेड एंड ब्लैक है। अगर आप कहो कि सर मुझे तो कलर ये नहीं, यहाँ तो मैंने एक सन दिखाना है जिसमें रेड एंड येलो को शो करना है, तो आप या तो इस बॉक्स में जाके ये नीचे से ड्रैग करके पुट कर दो, यहाँ ये राइट साइड पे पैनल है वहां से कर दो, या डॉक्यूमेंट पैलेट, याद है ना डॉक्यूमेंट पैलेट और डिफॉल्ट पैलेट में फर्क क्या होता है, ये यहां से आप डायरेक्टली इसके अंदर क्लिक करके भी कर सकते हो, यहां से ये देखो नीचे कलर आ गया। दूसरा तरीका ये होता है, इसमें ना कुछ बने बनाए सैंपल्स भी होते हैं जो कि यहां से आप ले सकते हो, ये यहां से भी ले सकते हो, यहां पे भी दिखाई देंगे, ये देखो, ये, और काफी इंटरेस्टिंग सैंपल्स बने हुए हैं, टेम्पलेट्स जिसे बोलते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आगे भी हैं। अभी मैंने आपको कहा मैंने ब्लू स्काई बनाना था, बैकग्राउंड में बना दूं, पहले जरा इसको सन को जरा ठीक कर लेते हैं। तो सन में अगर आप चाहो मल्टी कलर भी डाल सकते हो, ये ऑप्शन नंबर 4 दिख रही है, ये मल्टी कलर, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। हाँ, इनमें अगर कोई चेंजेस करनी हो तो एडिट करके चेंज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अब एक काम करते हैं, ये देख रहे हो कितना खूबसूरत शेड आ गया उसमें, ये ऑप्शन है। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाह रहे हो, अब ये कलर्स आपको ये नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस, यहां से आप किसी का भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहां समझ नहीं आ रही तो एडिट कर लिया करो, ये एडिट है। ये एडिटर ओपन हो जाएगा, यहां से सुकून से तसल्ली से आप अपना काम कर लीजिएगा। अब मुझे यहां पे सिर्फ दो कलर ही चाहिए, तो मैं फिर इसको चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा? स्टूडेंट्स, उसमें टेम्पलेट में जाओ, कोई ऐसा लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो जो दो कलर है, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, ये ऑन कर दो, और ये ऑन करते ही आप देखोगे कि इस के अंदर वो फिल भी हो गया। अब इसमें अगर आप इसमें दो कलर्स जो कि येलो एंड वाइट है, बिल्कुल कर सकते हो, ये देखो, लीनियर करना है लीनियर कर लो, रेडियल करना है रेडियल कर लो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ हुआ है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहां से। ये एक राउंड आपको शेप नजर आ रही होगी, इसको आप बिल्कुल इसको कर सकते हो कंट्रोल, ऐसे चेक कर लो, थोड़ा जूम करके देख लो।
यहाँ पे आप अपने कलर्स को अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे आपने मून में कुछ इस तरह का कंटेंट दिखाना था। अब अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊंगा और ऑब्जेक्ट मेन्यू में सबसे बिलो लेयर के ऊपर मुझे सब इसका ऑन करता हूं। सारे रूल्स जो सिखा दिए इस्तेमाल करो। जूम, पेज वाइज, ये लो, ये कंटेंट आ गया। अब मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल में स्काई उसको शो करना है मैंने, ये देखो। अगर आप बनाते भी हो ना रेक्टेंगल, बना लो, कोई मसला नहीं, अगर वो टॉप पे भी बन जाएगा कोई टेंशन नहीं लेनी। ये लो, ये रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद अगला काम, इस रेक्टेंगल को आपने प्लेसमेंट करनी है। अगर आप मैं सिंगल कलर करना है, सिंगल कलर चलें, ये ब्लू डाल देता हूँ। ब्लू जैसे ही कलर डाला तो इसने इसको पूरे को पेंट कर दिया। आगे इसको ड्रैग करके सबसे नीचे ले आओ, इसको ड्रैग करके सबसे नीचे ले आओ। अच्छा, इसमें नीचे लाने के लिए एक तो ड्रैग कर सकते हैं, दूसरा एक और तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, आज ये भी सीख लो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, यहां पे एक ऑप्शन होती है ऑर्डर, और ऑर्डर में जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है, कहां लेके जाओ, ये लिखा हुआ है टू बैक ऑफ पेज। कंट्रोल एंड प्रेस कर दो, ये भी ठीक है। और ये देखो, बैक ऑफ पेज नहीं करना, बल्कि हम कहेंगे बैक ऑफ लेयर। बैक ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज डाउन। शिफ्ट पेज डाउन एक ही क्लिक करने पे इसको ले जाएगा सबसे नीचे। अगर आप ये करोगे, बैक वन बैक वन बैक वन, आपको एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छह 7 बार करना पड़ेगा। शॉर्टकट की बैक वन की, कंट्रोल पेज डाउन। लेकिन अगर आपने शिफ्ट पेज डाउन कर दिया तो ये इसको उठाएगा और सबसे नीचे ले जाएगा। आपको 6 बार 7 बार नहीं करना पड़ेगा। ये फर्क है इस की में और इस की में। शिफ्ट पेज डाउन लेयर्स में करंट पेज के ऊपर सबसे नीचे डायरेक्टली रख देगा रेक्टेंगल को। ये एक एक करके लेके आएगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करके देखना चाहो, मैं परफॉर्म करना चाहो, मैं भी करके दिखाता हूं। कंट्रोल पेज डाउन नीचे, कंट्रोल पेज अप एक एक लेयर ऊपर, शिफ्ट पेज डाउन सबसे नीचे, और शिफ्ट पेज अप सबसे टॉप पे। करके दिखाता हूं, ये देखो। कंट्रोल पेज डाउन, एक लेयर पीछे, एक लेयर पीछे, एक लेयर पीछे, एक लेयर पीछे। कंट्रोल पेज डाउन प्रेस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और ये सबसे नीचे आ गया। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, ये कीज परफॉर्म करके देख लेना। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। और अगर मैं इकट्ठा डायरेक्टली जाना चाहूं, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप। समझ आइए, देख रहे हो ऑब्जेक्ट पैनल में, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप। जिस पे भी आपने क्लिक किया ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये हो गया है, अब मुझे इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाने हैं। ग्रेडियंट लग जाते हैं, ऑलरेडी रेक्टेंगल तो सिलेक्ट हुआ हुआ है। ग्रेडियंट पे क्लिक कर दो, ये है ग्रेडियंट। इंटरेक्टिव फिल, इसे ग्रेडियंट बोलते हैं। कॉरल में ग्रेडियंट की ऑप्शन है इस नाम से, इंटरेक्टिव फिल, ये लो। और यहां पे स्टूडेंट्स आपने फाउंटेन फिल देना है, ये है फाउंटेन फिल। और फाउंटेन फिल में अगर आप गौर करो, ये जो कलर होता है ना, इसका ऑपोजिट कलर वो खुद ही डाल देता है। व्हाइट, ब्लैक होगा दूसरी तरफ व्हाइट, रेड होगा दूसरी तरफ व्हाइट, ग्रीन होगा दूसरी तरफ व्हाइट, खुद ही कर देता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इसको आपने नीचे की तरफ दिखाना है या ऊपर की तरफ इसको फेस करना है, ये यहां से कर। और अगर आप व्हाइट को थोड़ा सा डोमिनेट करना चाह रहे हो, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाओ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब, अच्छा, अभी हम सिर्फ ग्रेडियंट ग्रेडियंट आज खेल रहे हैं आपके साथ। अब आपने क्या करना है, स्मीयर को इस्तेमाल करके इसको फिनिश करने जाओ। स्मीयर देखो क्या करता है। असल काम तो हम भूल गए ना कि स्मीयर करना था हमने। स्मीयर टूल आपका होता है थर्ड वाला टूल, ये वाला। इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करके ये आपके पास स्मीयर में स्टूडेंट्स ऊपर प्रॉपर्टीज पे गौर करो। वैसे तो प्रॉपर्टीज इधर भी आ जाती हैं क्लिक करने पे, नहीं इसको छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, यहां पे इसको छोड़ दो, साइड पे करो। ये ऊपर देखो, स्मीयर में पहली ऑप्शन निब की साइज, दूसरी ऑप्शन कितने प्रेशर डालना है कि वो उसको स्मीयरिंग की तरफ ले जाए, मतलब पुलिंग करे, पुलिंग। अब पुलिंग जब करे आउटसाइड या इनसाइड, तो आपके स्मूथ स्मीयरिंग हो या आपकी पॉइंटी स्मीयरिंग हो। स्मूथ और पॉइंटी, ये क्या करता है अभी दिखाता हूं।
और इसका कोई ताल्लुक नहीं हमारे माउस के साथ। ये पेन प्रेशर है अगेन, ये आपका अगर डिजिटल पेन लगा हुआ है या टैबलेट लगा हुआ है वहां पे इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों का फर्क, अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये देखो माउस का साइज अगर आप समझते हो बहुत बड़ा है, छोटा कर लो, छोटा यहां से होता है, ये तकरीबन 1.57 है, 1 कर देता हूं, ठीक है, एंटर कर दो। ये देखो माउस का साइज छोटा हो गया, पॉइंटर का साइज स्मेयरिंग का छोटा हो गया, और छोटा करना कर लो, लेकिन अभी मुझे इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये देखो यहां पे आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, सिलेक्ट तो मैंने किया ही नहीं, सिलेक्ट कर लो और स्मेयर टूल को एक्टिव कर दो और यहां आ जाओ, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें अगर आप इसके बिल्कुल टॉप एज को देखो, बड़ा पॉइंटी पॉइंटी है इस तरह का स्मूथ। अब मैं पॉइंटी ले लेता हूं, ये देखो दोनों में ये फर्क है, एज पे फर्क है, बड़ा पॉइंटी है, पॉइंटी है, ये देखो, ये यहां से, ये यहां से, ठीक है। इसके यहां पे गौर करो, ये पॉइंटी है, ठीक है, जबकि वो थोड़ा सा आपका ओपन है, स्मूथ है, इसमें पॉइंटी नीचे और स्मूथ ऊपर नजर आ रहा है। इसको आप अपनी मर्जी से मजीद करना है, करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, ये इसको जैको आप दिखा दो। क्या समझ आई है? पॉइंटी, स्मूथ, और एक होता है रेट, रेट यहां से हाई कर सकते हो, 100% पे बहुत ज्यादा स्मेयरिंग करेगा, और अगर बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक करनी है पॉइंटी या स्मूथ तो फिर इसको 50 के करीब रखना, ठीक है। ये देख रहे हो, ये करते जाओ, ये देखो पॉइंटी करना है या स्मूथ करना है, स्मूथ कर लो, ये लो, ये देखो कितना मेजर वैल्यू बाहर आ रही है, ये देखो। अब आपने उसको कैसे दिखाना है ये अब आपकी मर्जी थी। अच्छा, एक चीज और मैं सुनाता हूं आपको, दिखा दूं कि ये जो आपने स्मीयरिंग से इसको आउटसाइड की तरफ लेके आए हो, इसको इनसाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे? ये देखो, जरूरी नहीं कि मैं कर रहा हूं, बुरा लग रहा है मुझे, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपकी माउस की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ तो ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर आ गया, इधर से अंदर कर दो, ये लो, इधर भी समझते हो कि आउट को ड्रैग करके अंदर की तरफ कर दो। तो इसका मतलब इन और आउट आपके जो बॉर्डर्स होते हैं उस शेप के, उसको करता है। दिस इज ऑल अबाउट स्मेयर टूल। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे। उम्मीद है आप बड़ा अच्छा सा कंटेंट कोई बना के मुझे दिखाओगे कि मैम ने सर ये इस तरह का कोई पोस्टर बनाया जिसमें, और नहीं तो इसी को थोड़ा थोड़ा सा और अच्छा कर लो, प्रैक्टिस तो करो ना। नेक्स्ट देखते हैं स्मेयर के बाद। स्मेयर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होती है ट्विरल। ट्विरल करता है, ट्विरल क्या करता है, आपके जो आउटलाइंस होती हैं उनको घुमाता है। ये अगर आप गौर करो, ये फ्लेम्स आपको राउंड होते हुए नजर आ रहे हैं, ये ट्विरल्स हैं, घुमाता है। और ये जो मैंने आपको बोला ना, ये स्मीयर हो गया, स्मूथ हो गया, ये टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करके देखना, बल्कि मैं अभी करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट लैब है जी हमारी ट्विरल, जल्दी से परफॉर्म कर दूं, और उम्मीद है आपने पिक कर लिया, बात पिक कर लिया तो लैब्स आपकी ये सारी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, मसला नहीं होगा आपको। अगली लैब की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से मैं आपको बाकी लैब्स भी इसकी करवा दूं, ताकि कल हम फिर मजीद मैं आपको कुछ टूल्स की डिटेल दिखाऊंगा, शेप की। ये देखो शेप्स, ये शेप ही कर रहा है ना, स्मेयर हो गया, स्मूथ हो गया, शेप्स ही कर रहा है ना ये। इसी की डुप्लीकेट बना देते हैं, चले, राइट क्लिक, डुप्लीकेट फॉर माई नेक्स्ट लैब ट्विरल। चेंज करना है नाम दे दो, नाम देना है तो नाम दे दो, राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो। दिस इज फॉर माई ट्विरल लैब। Also, I want to change the content in heading. Okay, this is Twitter lab. इसके ऊपर मैं ट्विटर लैब का अटेम्प्ट आपको दिखा देता हूँ, ये लो, ये आपका कंटेंट, ठीक है। इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट भी डाल देता हूँ, वही वाले, ये लो, ये लो, ये ट्विटर लैब कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ट्विटर लैब के लिए स्टूडेंट्स, जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हो, ये
ट्विरल में फर्स्ट इज योर निप शेप, जो राउंडनेस जिसे बोलते हैं डायमीटर। सेकंड इज वन इज द रेट, कितनी ज्यादा क्विकली क्विकली करना है, अच्छा रेट कर दो, स्लोली स्लोली करना है, लो कर दो, क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज मतलब ये आपका क्लॉक की तरह इस तरफ ट्वेल्व बनेंगे, जो कि क्लॉक जिस तरह आपकी टिक होती है उसी तरह। ये देखो करके दिखाऊं, ये देखो, ये ट्वेल्व है। कोई वेव्स बनानी हो, ज्यादा करनी है, और इसको अगर उल्टाना है तो ये आपकी काउंटर क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, ये दूसरी तरफ जाएगा एंगल। ये देखो, अब आपने इसको क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, किस तरह की शेप्स को क्या करना चाह रहे हो, ये आपने यहां से बताना है। ठीक है, और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, आपकी कोई भी शेप हो सकती है, उसके ऊपर ये परफॉर्म करके आप देख सकते हो। लाइक आई वांट टू मेक समथिंग ऑन माय स्टार, ये स्टार बनाया, ट्विरल, फिल कर देते हैं, चलें, ट्विरल। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दूसरा साइज क्या रखना है, ये है जी ट्विरल करना है। और अगर आप चाह रहे हो स्लो करें, बहुत तेजी तेजी से कर, और ये कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने कॉर्नर्स पे करना है, कहीं भी कर लो। ये देखो, देख रहे हो शेप बन रही है। आप उसको अपनी मर्जी से जितना ट्विरल करना है आप कर सकते हो। और ये ट्विरल जो होता है स्टूडेंट्स, ये अगर आप करना चाहो, इसको आप टेक्स्ट के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हो। ये टेक्स्ट है ना ट्विरल, इसको कर लेते हैं। क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू कर्व्स, ये जरूर कर लेना, कंट्रोल क्यू। उसके बाद ट्रिविल टूल को एक्टिव करो, और जिस पार्ट ऑफ दी शेप को ट्रिविल करना है वहां पे आ जाओ। ये लो, जितना का ट्विरल करना है, और जितना का आपके पास डायमीटर होगा उसके अंदर ये ट्विरल होते हुए आपको कंटेंट दिखेगा। समझ आ रही है? ये ले, बस डायमीटर उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, रेट बता दीजिएगा, निब का साइज बता दीजिएगा, क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है यह बता दीजिएगा, और इसको अटेम्प्ट करके देख लेना। ये ट्विरल कंटेंट नहीं जरूरत तो ना करो, शेप्स के ऊपर करना है शेप्स के ऊपर कर लो। ट्विरल की लैब इज ओवर। नेक्स्ट लैब। उम्मीद है आज आपको ग्रेडियंट की सेंस आ गई होगी कि यार ये एक टूल है काम का। अगर आप कभी ग्रेडियंट्स में फाउंटेन करना चाहो, कलर्स को प्लेस करना चाहो, दिस इज अ वे टू डू इट। एडिट्स भी कर सकते हो, ऊपर मैंने आपको ये आखिर वाला बटन बता दिया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ट्विरल के बाद अट्रैक्ट एंड रेपल, टूल का नाम है अट्रैक्ट एंड रेपल। आपकी आउटलाइन के ऊपर अप्लाई होगा। अट्रैक्ट मतलब सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करेगा बाउंड्री को, रेपल में इसको धकेलेगा पीछे की तरफ। अट्रैक्ट एंड रेपल, लैब का नाम है अट्रैक्ट एंड रेपल। ये अगर आप करना चाहो परफॉर्म ऑन योर शेप्स, ऑन योर टेक्स्ट, इस ऑप्शन की तरफ चले जाना है, अट्रैक्ट एंड रेपल। ये जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर आप देखो प्रॉपर्टीज में दो ऑप्शन, पहले दो बटन आपको नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट बटन इज नोन एज अट्रैक्ट, दूसरा बटन इज नोन एज रेपल। दिस इज नोन एज निप साइज, दिस इज नोन एज रेट। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। और ये आप परफॉर्म करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। अगर तो आपने अट्रैक्ट करना है तो सेंटर पॉइंट प्लस को तो गौर करो, प्लस पे गौर करो, ये इस पॉइंट की तरफ आपकी बाउंड्री को अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, दोबारा से देखिएगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट का काम है। निब का साइज और बड़ा कर दो, उस हिसाब से अट्रैक्शन, रेट ज्यादा बढ़ा दो, जल्दी अट्रैक्शन। तो इस तरह का कंटेंट बाद आपको बनाना पड़ सकता है जिसपे अट्रैक्ट आपके लिए काम कर सके। अच्छा, एक तो होता है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट सेंटर पॉइंट की तरफ करता है जो डायमीटर का आपको नजर आ रहा है। और अगर आपको कहो कि ये अगर मैं बाउंड्री के अंदर ले जाऊं सेंटर पॉइंट, तो ऑब्वियसली इनसाइड आएगा इसकी बाउंड्री। ये लो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा अट्रैक्ट एंड रेपल। अट्रैक्ट का तो ये काम है, ठीक है, कि ये सेंटर पॉइंट की तरफ बाउंड्री को अट्रैक्ट करता है।
जैसे ये मैंने करके दिखा रहा हूं। बाद में आपको कंटेंट ऐसा बना सकता है। क्या ख्याल है? ये है अट्रैक्ट। दिस इज नोन एज अट्रैक्ट। अच्छा, जो रेपल होता है वो इसके उल्टा होता है। कंट्रोल जेड चले, इसको मैं वापस कर देता हूं। ये अट्रैक्ट और इसी के बराबर में रेपल पड़ा हुआ है। ये रेपल रीशेप ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग द नोड्स अवे फ्रॉम द कर्सर। पुशिंग अवे फ्रॉम द कर्सर। ये देखो और करना। ये मैंने कर्सर रख दिया इसकी बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर, हेड के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करता हूं, प्रेस किए रखता हूं, क्या हो रहा है ये देखो। अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द कर्सर। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको कभी जरूरत पड़े अपने कंटेंट के ऊपर एक्शन करने की, रेपल का या अट्रैक्ट का, दोनों में मैंने आपको फर्क बता दिया। देख रहे हो कितना जबरदस्त किस्म का कंटेंट बनाने में आपको आसानी हो रही है। और एक चीज है, ये जरूरी नहीं कि ये आपका आउटसाइड रख के इनसाइड पुश करना है। पुश आप इनसाइड करके भी आउटसाइड कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि क्या बन सकता है और क्या बना सकते हो। यह है रेपल और अट्रैक्ट में फर्क। ठीक है। नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट लैब। नेक्स्ट लैब इज ऑल अबाउट स्मज, रफन। ये दो लैब्स करके मैं आपको इंशाल्लाह देखते हैं कितना टाइम हमारे पास होता है तो हम मजीद क्या कर सकते हैं। अदरवाइज ये इसे जो मैं अट्रैक्ट एंड रेपल आपको करवा रहा हूँ या बाकी करवाइए, टेक्स्ट पे जरूर अप्लाई करके देखता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह का कंटेंट आपका बनता हुआ नजर आएगा, टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। स्मज देख लेते हैं, इसकी लैब कर लेते हैं। दो पेजेस बना लेते हैं, एक स्मज का पेज बना लेते हैं, डुप्लीकेट हमने कर लिया है। एक और बना लेते हैं, दो लैब्स कर लेते हैं ताकि हमारा शेप कंप्लीट है। शेप कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, शेप के थ्रू हम इंशाल्लाह मैं या तो कल करवाऊंगा या फिर मंडे को लोगो डिजाइन करेंगे। पेप्सी का लोगो बनाएंगे, डेल का लोगो बनाएंगे, और भी देखेंगे कुछ स्टार का लोगो बनाएंगे। चैनल देखा ना स्टार स्पोर्ट्स वगैरह या स्टार प्लस, उसका लोगो बनाएंगे। इस तरह के लोगोस कुछ क्रिएट करेंगे। मैं लोगों के ऊपर इसकी टाइप्स कितनी होती हैं वो बताऊंगा। चैट जीपीटी से मालूम करेंगे लेटेस्ट कौन सा मॉडल चल रहा है, कितनी टाइप्स हैं, क्या डिटेल है। आपका माइंड मेकअप करूंगा कि लोगो डिजाइन करते वक्त उसकी टाइप्स में पता होना चाहिए, कौन सी टाइप्स हैं, क्या उनकी डिटेल्स हैं। कुछ लोगो अटेम्प्ट करेंगे कॉरल के अंदर। ठीक है। चाहे वो मैं कल स्टार्ट करवा दूं या मंडे को, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को करेंगे। कल हम कुछ और टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। खासतौर पे ये टेक्स्ट को मैं कोशिश करूंगा कल इस टूल को डिटेल में बता दूं, टेक्स्ट टूल, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा इसको जरूर सीखा है। डिटेल मैंने आपसे शेयर करनी है। और इसके साथ ये मेन्यू भी है टेक्स्ट का, ये वाला। ये भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल ये दो टूल्स रह गए, इसको देख लो। मैंने जितनी बार ये आपको ग्रेडियंट बताया ना, मेरे ख्याल में अब आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे समझ नहीं आई। क्या ख्याल है? समझ तो आई गई होगी। हाँ, ग्रेडियंट को भी फिनिश करना है कल ना। कल मैं इंशाल्लाह, मुझे याद रहेगा, मैं ग्रेडियंट को पहले फिनिश करूंगा, क्योंकि ग्रेडियंट मैंने आधा बताया, आधा छोड़ दिया है। ग्रेडियंट को पहले फिनिश करेंगे। ठीक है। फिर जैसे टाइम लगता है हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। आप अपना कंटेंट अच्छा सा लोगों के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूंगा। लाजमी टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्स्ट किसी सरफेस के ऊपर पाथ को फिट करना है, इनसाइड करना है। कल ये सारी चीजें ग्रेडियंट के साथ आपको क्लियर कर दूंगा। स्मज changes the shape of an object by dragging along its outline, along its outline। देखते हैं, along its outline। अच्छा, जब स्मज पे क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, ऊपर प्रॉपर्टीज पे भी गौर कर लो। जब कभी कोई टूल ऑन किया जाता है, प्रॉपर्टी जरूर देखा करो। प्रॉपर्टी में ऊपर ये स्मज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है निप साइज। फिर अगली प्रॉपर्टी है ड्राई आउट। उससे अगली प्रॉपर्टी है पेन टिल्ट। उससे अगली प्रॉपर्टी है पेन बियरिंग। ये चार पांच प्रॉपर्टीज है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा आपको टूल के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टीज को जरूर सीखा करो कि हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई रोल है। तो सबसे पहले जी स्मज को देख लेते हैं। सबसे पहले स्मज में एक मसला जो मुझे यही आया
इस सर्कल के हिसाब से जो स्मजिंग निब शेप है, साइज है, वो बड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 0.9 करके देखें, ये मुनासिब हो गया। ये दिख रहा है आपको एक कर्सर माउस का? इस कर्सर पे अगर गौर करो स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है ये राउंड पूरा नहीं है, ऐसे ही है ना, फ्लैट सा दिख रहा है, वर्टिकल फ्लैट है। ये कहां से होता है, कैसे करते हैं, ये आपको सिखाएगा ये प्रॉपर्टीज। ये देखो, ये पेन बियरिंग है और ये है पेन टिल्ट। टिल्ट पे पहले गौर करो, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी दिखाता हूं और लोवेस्ट भी दिखाता हूं। पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी, साइज। और पेन टिल्ट क्या करता है, चेंज द शेप ऑफ द स्मज इफेक्ट बाय सिंप्लीफाइंग या स्पेसिफाइंग ए फिक्स एंगल ऑफ ए स्मज टूल। ये देखो, अगर आप स्टूडेंट गौर करो, पहले 45 डिग्री पे ऑलमोस्ट हाफ था, फ्लैट था, राउंडनेस कम थी। एग्जैक्टली राउंड मिलेगा 90 डिग्री पे और एग्जैक्टली फ्लैट मिलेगा 1 पे। 1 करता हूं। आज के दिन के बाद आपने भूलना नहीं कि ये प्रॉपर्टी से क्या होता है। चेक करो, राउंडनेस बिल्कुल फ्लैट हो गई। एग्जैक्टली गोल कब मिलेगा, जब 90 होगा, ये वैल्यू, इसे बोलते हैं पेन टिल्ट। और हाफ कब मिलेगा, जब 45 होगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम भी मैंने बता दिया। अब अगली बात, जब ये 45 है या 20 है या 1 है, तो इसको आप एंगल दे सकते हो यहां से। ये एंगल है, इसमें 0 है, 45 कर दूं। ये कुछ और है, ये आपका एंगल होगा इसका। ये देखो, ये एंगल आ गया, देख रहे हो, थोड़ा सा तिरछा हो गया। इसको यहां से चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, ठीक है। ये एंगल आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर देना। दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाओ ड्राई आउट पे। ये ड्राई आउट क्या करता है, ड्राई आउट इस वक्त 0 है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट भी बता दो। हाईएस्ट इज 10, लोवेस्ट इज -10। याद रहेगा, लोवेस्ट इज -10, हाईएस्ट इज 10। और वैसे होती कितनी है बाय डिफॉल्ट, 0। अब आपको सर इससे होता क्या है, ये देखो, ये होता है। इनसाइड भी कर सकते। स्मजिंग। अच्छा, अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो वैल्यू होती है, इससे क्या होता है, अगर मैं 10 करता हूं तो। अब जरा चेक करना, कंटेंट के ऊपर जरा गौर करना। वेरी लो स्मजिंग, देख लो, वेरी लो। इसे बोलते हैं ड्राई आउट। ड्राई आउट, हाई वैल्यू 10 पे ड्राई आउट। वाइडन और नैरो स्मज इफेक्ट। अच्छा, 0 पे देख लिया। -10 पे क्या होता है, चेक करना। वो क्या कर रहा है, जरा गौर करना। ये ड्राई आउट का मतलब है कि जब आप डिप करते हो किसी ब्रश को, डिप करते हो पेंट में, तो आपको पता है एक टाइम आता है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता है तो पेंट में फिर कम इसके इफेक्ट्स नजर आते हैं पेंटिंग करते वक्त। ड्राई जो हो गया कलर जो आपने रखा है, अब ये क्या करता है कि ये बाउंड्री के अंदर जो मौजूद कलर्स होते हैं ना, उसको इनसाइड या आउटसाइड लेके आता है। ड्राई आउट वैल्यू 10 के ऊपर ये ड्राई हो जाता है। -10 पे फुल फ्लैज, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो इसको फैलाता है कलर को। गौर नहीं किया आपने, ये देखो, ये यहां से। इसीलिए कहा यह जाता है स्टूडेंट्स कि समझ में जो डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। अगर आपने ड्राई आउट करना है तो 10 की तरफ चले जाओ। अगर आपने उसको वाइडन करना है, एक होता है नैरो करना, एक होता है वाइड करना। नैरो होता है 10 पे और वाइडन होता है -10 पे। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा 0 ही रखो इसको, ठीक है। और इससे आप अपना कंटेंट आप बिल्कुल बनाओ। स्मचिंग, स्मचिंग, बस ये याद रखना, ये सेंटर पॉइंट से दूसरी साइड के ऊपर स्मच करेगा। आउटसाइड करोगे तो अंदर की तरफ पुश करेगा, स्मच करेगा। स्मजिंग, स्मच करता है ये से इनसाइड या आउटसाइड, ये स्मज होता है जो फिजिकली आप कर रहे होते हो, स्मजिंग। ठीक है। तो स्मजिंग में 3 डिफरेंट वैल्यूज के साथ आप प्ले करना है। निप की साइज, नैरो और वाइडन, कितना राउंड
और कितना फ्लैट और क्या एंगल देना है। दिस इज ऑल अबाउट स्मचिंग। और आखिरी ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहूंगा वह रफन। ये जी लास्ट लैब हमारी। रफन याद रखना रफ करने के लिए होता है, सरफेस को रफ करता है, कभी जरूरत पड़ जाए। इलिस्ट्रेटर में भी इसी तरह का टूल था, इसमें भी है। ये डिस्टॉर्ट करता है किसको, एज को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन। और आउटलाइन के अलोंग ये ड्रैग आउट करता है। ये देखो, अभी तो इत्तेफाक की बात है कि साइज का निब का बहुत छोटा है, मैं बड़ा कर लेता हूँ, 0.5 कर लेते हैं। वैसे तो कम वैल्यू रखते हैं लेकिन चलें 0.5 कर लेते हैं। ये चेक करो। अब आपने इसकी सरफेस के ऊपर मूव करना है इसको, ये लो, ये देख रहे हो, देख रहे हो कंटेंट कैसा हो रहा है, रफन हो रहा है, रफन रफन। बाउंड्री के ऊपर प्ले करना है इसको, बाउंड्री पे कंटेंट आपका। और मजे की बात बताऊं, ये टेक्स्ट पे भी होगा, रेक्टेंगल जो भी आपका कंटेंट है उस पे आप रफन करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हो। अब मैं आपको इसके बारे में मजीद डिटेल बताता हूँ, प्रॉपर्टीज इसकी अंडू कर देता हूँ। अच्छा, चेक कीजिएगा। जब आप ये वाला टूल ऑन करते हो जिसका नाम रफन है, लास्ट वाला, ऊपर प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आपने देखी ऑलमोस्ट सब में है, निब का साइज। दूसरी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जैसे इसमें है स्पाइक। आपने जहां पे इसको ड्रॉ किया, स्पाइक कितनी पड़ेगी, एक लगानी है, दो लगानी है, तीन लगानी है, 10 लगानी है, ये स्पाइक होती है। ये देखो, यहां आता हूं, वन टाइम क्लिक करता हूं बॉर्डर पे, ये स्पाइक है, एक लगी है स्पाइक, गौर करो, ये ये एक लगी है स्पाइक। अगर मैं एक दफा क्लिक करता हूं, हाँ अलोंग में कर, तो ये स्पाइक लो जिसपे अपने स्पाइक देना है, फिर ये टूल ले लो और इसके सरफेस के ऊपर आके आप मूव ऑन करो, ये स्पाइक्स हैं। अब आप कहते हो सर ये स्पाइक क्या फ्रीक्वेंसी इसकी हाई हो सकती है, यस व्हाई नॉट, ये ले लो यहां से। अरे नो, 10, बस 10 ही होती है हाईएस्ट वैल्यू। अब देखो, अब जरा गौर करना क्या हुआ, स्पाइक्स की क्वांटिटी देखो, बड़ी कि नहीं बड़ी। ये देखो, एक दफा क्लिक करोगे ऐसे 10 स्पाइक्स लगेंगी, क्योंकि आपने 10 कहा है उसको, ये स्पाइक्स हैं। अलोंग द बॉर्डर आपने इसको मूव कर, ये स्पाइक्स लगाता है। बाद अगर आपको स्पाइक्स की क्वांटिटी को यहां से सेट करना पड़ सकता है, ये स्पाइक लगाता है। बॉर्डर के ऊपर रोल ऑन करना, यह स्पाइक्स लगाना, और इसको बोलते हैं रफन करना। और ये जो मैंने आपको करके दिखाया है स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह है। जैसे मैं यहां पे एक लिखता हूं टेक्स्ट, चलो यहां लिख लेते हैं बार बार, ये स्पाइक्स लगाऊं, सबसे पहले राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, रफन पे क्लिक कर देना, इसका डायामीटर ज़्यादा कम जैसे आप करना चाहो कर लेना, और ये जी स्पाइक्स चेक करो, ये स्पाइक्स लग गए। जहां भी लगाना चाहो स्पाइक्स आप लगा सकते हो। लाइक ये है जी टेक्स्ट, डायमीटर का ख्याल कर दें, डायमीटर सिर्फ और सिर्फ अदर लेटर्स इसको करना हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते तो अच्छा था, चले कोई बात नहीं, वो शेप उसे कर सकते थे, लेकिन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको वैसे मैं अगर आप कहोगे तो मैं इसको लैदा भी कर सकता हूँ। ये देखो, बी को लैदा कर दूँ इसमें से, ये बी है, राइट क्लिक करो, ब्रेक ए पार्ट कर दो, करने के बाद अब आप बी को अनग्रुप कर लें, बी को मैंने साइड पे क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, ये लो। चले इस बी के ऊपर मैं स्पाइक्स लगाता हूँ, चेक कीजिए, पूरे पे करना है, पूरे पे भी कर सकते हो, ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये लो, ये लो करता हूँ उसको, और ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। जो ब्रेक ए पार्ट करने से ना इसके होल्स को फिल कर देता है, बी के अंदर होल्स थे ना उनको फिल कर देता है, तो आप इसकी अरेंजमेंट में ऑर्डर में जाके इसको फ्रंट पे ले आते हैं। वैसे तो ये आप उधर से भी कर सकते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वन, या समझ आइए। ब्रेक ए पार्ट में याद रखना, सॉरी, जब कन्वर्ट टू कर्व करते हो ना
तो वो आपके होल्स को फिल कर देता है, तो वो फिर आपको उसको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता है, मेहनत होती है आपकी। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। कल